So hello everyone and welcome to this video. So today date is 1 अगस्त 2024 और दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड काफी बड़े बड़े बिग अपडेट आते हैं, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ रिलेटेड टू एडमिशन प्रोसेस 2023 के कंपैरिजन में 2024 का जो एडमिशन प्रोसेस है उसमें काफी बड़ा चेंज आया है और साथ साथ और भी चीजें करेक्शन विंडो से रिलेटेड और साथ साथ यहाँ पर आपका जो फेज 2 है वो कब स्टार्ट होने वाला है उसकी डेट आ गई और फेज 2 अगर स्टार्ट होगा वो कितने दिन चलेगा और उसके बाद कब आपकी कट ऑफ लिस्ट आ जाएगी, ये राउंड फर्स्ट की कट ऑफ लिस्ट आ जाएगी, ये आपको बताने वाला हूँ। और साथ साथ आपको बताने वाला हूँ जो आपके स्पोर्ट्स और ईसीए ट्रायल होंगे उसकी जो ट्रायल की जो डेट्स होंगी वो आपकी कब आ जाएगी, राउंड वन की कट ऑफ के हिसाब से वो आपकी डेट कब आ जाएंगी। और यहाँ पर एक और चीज़ नई चीज़ तो नहीं है बट यहाँ पर इस चीज़ को इस बार बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाएगा जो कि आपके आ जाते हैं सिमुलेटेड रैंक। देखो इसके बारे में मैंने पहले वीडियो में बात भी की हुई है बट इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। देखो अपनी वीडियो मतलब अपने जो अपडेट्स है वो मैं आपको बताता हूँ। ध्यान से वीडियो को हर एक चीज़ को बिल्कुल हर एक पार्ट को बिल्कुल ध्यान से सुनना, जल्दी में मत करना, आराम से बैठ के सुनो। देखो यहाँ पर सबसे पहला जो अपडेट आ जाता है वो तो रिलेटेड आपका करेक्शन विंडो ही आ जाता है। उसके लिए तो मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई थी बट उससे रिलेटेड ये बात आ जाती है कि वहां पर उस मतलब कि नोटिस में ये नहीं बताया गया था कि आप करेक्शन विंडो में क्या क्या करेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी दो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन डीन है उन्होंने ही बताया कि आप अपना फेज 1 जो आपने फिल किया था, रजिस्ट्रेशन किया था, तो 4 अगस्त तक रात के 12 बजे तक तो सब कुछ वहां पर आप क्या कर सकते हो, एक नया फॉर्म फिल कर सकते हो जिन्होंने अभी तक नहीं किया। अगर आपने फिल कर दिया तो वहां पर आप करेक्ट कर सकते हो, आप सभी चीजें करेक्ट कर सकते हो। जो अगर आपको कोई सर्टिफिकेट दोबारा से अपलोड करना है, रीअपलोड करना है, वो आप कर सकते हो। वहाँ यहाँ आपको कोई अपने मार्क्स चेंज करने हैं वो आप कर सकते हो। सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, बेसिकली चेंज कर सकते हो। बस जो बेसिक चीजें जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका नेम हो गया, फादर्स नेम और आपकी क्या होगी डेट ऑफ बर्थ होगी, ये चीजें आप चेंज नहीं कर सकते, वरना इसको छोड़ के आप सारी चीजें वहां पर क्या कर सकते हो, एडिट बेसिकली कर सकते हो। तो ये सब कुछ आपका आ जाता है रिलेटेड टू फेज 1 करेक्शन। और साथ साथ आपके पास अगर स्पोर्ट्स का जो नया सर्टिफिकेट है वो आ गया है या फिर पिछली बार आपने स्पोर्ट्स और ईसीए कोटा टिक नहीं किया था तो आप ये भी क्या कर सकते हो, उसमें ऐड कर सकते हो। तो ये आपका क्या आ जाता है, फर्स्ट अपडेट आ जाता है। सेकंड अपडेट आपका आ जाता है रिलेटेड टू एनटीए स्कोर। देखो लास्ट टाइम ये सबसे मेजर अपडेट है। लास्ट टाइम क्या हुआ था 2023 और मतलब इससे पहले जो एनटीए क्या करता था, एंटी परसेंटाइल आपका क्या करता था, मतलब एक तरह से नॉर्मलाइज स्कोर करके आपको परसेंटाइल में आपके मार्क्स आते थे। तो परसेंटाइल से जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन का प्रोसेस होता था वो काफी अलग होता था। परसेंटाइल से यहाँ पर मतलब कि एडमिशन मतलब कि बच्चों को देना थोड़ा ईजी भी होता था। बट इस बार एनटीए ने क्या किया है, इस बार एनटीए ने जो सीयूईटी का यूजी का जो एग्जाम था वहां पर आपके कोई नॉर्मलाइज स्कोर नहीं आया, वहां पर आपको बेसिकली जो आपका रो स्कोर था वो आपको प्रोवाइड किया गया है। तो ये आपके मतलब कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी यही स्कोर प्रोवाइड किया गया है। अब यहाँ पर कोई परसेंटाइल नहीं आई है तो इसकी वजह से एडमिशन प्रोसेस में जो चेंज आया, सबसे बड़ा जो चेंज आया वो आपका चेंज आया है कि यहाँ पर क्या होगा, आपको जो एडमिशन दिया जाएगा वो आपके रो स्कोर के बेसिस पे दिया जाएगा, नोट ऑन द परसेंटाइल। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो मतलब कि प्रॉब्लम आएगी वो आएगी कि काफी स्टूडेंट्स का जो रो स्कोर है वो सेम आता है और वो स्टूडेंट सेम प्रेफरेंस के लिए मतलब कि सेम कॉलेज के लिए भी फाइट कर रहे होंगे। तो यहाँ पर आपका यूज किया जाएगा टाई ब्रेकर रूल। इसकी रूल की बात मैंने काफी मतलब कि एक पहले बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी, इसमें बात की थी, ये भी आप देख सकते हो। देखो जिस चीज के बारे में आपको जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी आपके फायदे की बात होगी। यहाँ पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखो परसेंटाइल में आपका स्कोर नहीं है, रो स्कोर आपका आता है, कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं है। और यहां पर जो आपका सबसे ज्यादा चीज यूज होगी 2024 एडमिशन के लिए वो होगी आपकी टाई ब्रेकर रूल। टाई ब्रेकर रूल बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले अगर मान लो 2 स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट में देखा जाएगा कि किसका हाई कट ऑफ मतलब कि सीयूटी स्कोर आ रहा है, उसको प्रेफरेंस दी जाएगी उस कोर्स के लिए अगर वो दोनों सेम कोर्स और सेम कॉलेज के लिए फाइट कर रहे हैं। तो ए और बी 2 स्टूडेंट है, इनका सीयूटी स्कोर अगर सेम है तो इन दोनों में देखा जाएगा कि हाई स्कोर किसका है उसको कट ऑफ मतलब कि उसको एडमिशन दे दिया जाएगा। बट अगर इन दोनों का स्कोर क्या जाता है, सेम आ जाता है, तो उन दोनों बच्चों के 12th के टॉप 3 सब्जेक्ट के मार्क्स देखे जाएंगे, जिसके उसमें ज्यादा होंगे उसको सीट दे दी जाएगी। बट अगर टॉप 3 सब्जेक्ट के मार्क्स भी सेम है तो टॉप 4 के देखे जाएंगे, उसमें कंपेयर कर लिया जाएगा। अगर टॉप 4 के भी सेम आ जाते हैं तो टॉप 5 के देखे जाएंगे कि बेसिकली टॉप 5 में मतलब कि किस बच्चे के क्या मार्क्स आते हैं, ज्यादा आते हैं। तो यहां तक का मतलब कि इस तरीके से टाई ब्रेकर रूल आपका क्या करता है, काम करता है। अगर टॉप 5 में भी आगे मतलब कि सेम आ गए तो आगे का जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोसीजर है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड और उनका मतलब एक पर्सनल मतलब कि एक सीक्रेट तो नहीं बोल सकते, बेसिकली वैसे तो रहता सीक्रेट ही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी जो कट ऑफ निकालती है और अपना जो पूरा एडमिशन प्रोसेस रहती है वो काफी मतलब कि इंटरनल रहता है, सब कुछ ऐसी कोई ओपन इन्फॉर्मेशन नहीं होती। हाँ, जो स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए वो आप अपने वेबिनार्स के थ्रू और दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है उनके थ्रू वो सब कुछ बता देते हैं। ठीक है जी, ये आपका रहने वाला है मतलब कि इस बार एडमिशन प्रोसेस में जो मेजर चेंज आया है वो आपका है, आपका जो एडमिशन होगा वो
रो स्कोर से होगा, तो आपके जो क्लास 12 के मार्क्स है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करने वाले हैं। आगे आपकी जो नया अपडेट आ जाता है, थर्ड अपडेट, वो आपका आ जाता है रिलेटेड टू फेज 2। देखो 4 अगस्त को बेसिकली आपका जो करेक्शन विंडो है वो मतलब कि क्लोज हो जाएगी, और वहाँ पर आपके फेज 1 के जो आपके रजिस्ट्रेशन है वो भी क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो उसके मतलब कि यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, उससे 1-2 दिन बाद ही आपका क्या हो जाएगा, फेज 2 स्टार्ट हो जाएगा। और फेज 2 आपका ऑन अराउंड 7 से 10 दिन चलने वाला है। तो 7 से 10 दिन रहेंगे आपके पास अपनी जो प्रेफरेंस लिस्ट है उसको बनाने के लिए। आप उस 7 से 10 दिन का वेट न मत करना, आज से ही आप अपनी जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो बनानी स्टार्ट कर देना। बाकी मैंने यहाँ पर एक वीडियो बनाई है अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कि कौन सी गलती मेरे से हुई थी कि मेरे को मेरा 5th प्रेफरेंस लिस्ट मिला था, और मेरे काफ़ी दोस्त थे जिनको अपनी मतलब कि मेरे से ज़्यादा मार्क्स आने के बाद भी उनको कोई कॉलेज नहीं मिला। तो ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस वाली वीडियो बनाई है, ये एक बार आप जरूर देख लेना, ठीक है। 7 से 10 दिन वाला आपका फेज 2 चलने वाला है, ठीक है जी। और उसके बीच में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है admission.uod.ac.in, वहां पर आपके वेबिनार्स भी किए जाएंगे, वहां पर आपको टीचर गाइड भी करेंगे कि किस तरीके से आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी चाहिए और क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो उस चीज को भी आप जरूर फॉलो करके रखना। वैसे तो वो जो भी चीज बताएंगे वो चीज मैं आपको वीडियोस के थ्रू बताता ही आ रहा हूँ, साथ साथ वो चीज वहां पर जो भी बताएंगे उनको देखकर मैं आपको सारी चीज मतलब कि टू दी पॉइंट आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ साथ इंस्टाग्राम पर भी आप कनेक्ट हो जाना, वहां पर भी मैं रेगुलर स्टोरीज और पोस्ट के थ्रू आपको सारी अपडेट देता जा रहा हूं, ठीक है जी। और साथ साथ ईसीए और स्पोर्ट्स कोटा के रिलेटेड भी वो वेबिनार करेंगे, उससे रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे। वैसे मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता रखी है, फिर भी अगर कोई डाउट आता तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, वरना मैं आपको मतलब एक सेपरेट वीडियो बना के और सारी चीजें आपको बता दूंगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका आ जाता है, जैसे ही आपका फेज 2 का काम कंप्लीट होगा, जैसे आज आपकी होगी 1 अगस्त होगी, तो 4 अगस्त तक तो आपका क्या है करेक्शन विंडो है, उससे 7 से 10 दिन मतलब कि आप ऑन अराउंड मान लो 15 तारीख तक आपका क्या चलेगा, फेज 2 चलेगा। तो 15 तारीख के बाद ही आपकी क्या आ जाएगी, जैसे ही फेज 2 कंप्लीट हो जाएगा आपकी ट्रायल्स की डेट आ जाएंगी। तो आप मान के चलो ऑन अराउंड 20-25 अगस्त को आपको क्या हो जाएगा, आपका मान सकते हो आपकी जो ट्रायल्स है वो हो सकते हैं। तो आप ये मतलब कि डेट, वैसे तो ये भी एक एक्सपेक्टेड ही डेट है, फिक्स नहीं है, बट ऑन अराउंड आपकी जैसे उन्होंने इन्फॉर्मेशन बताई है अपडेट के थ्रू, तो ऑन अराउंड 20 से लेके 25 के बीच में आपका क्या हो सकता है, ट्रायल हो सकता है, स्पोर्ट्स एंड ईसीए ट्रायल। तो आप सब बच्चे जो स्पोर्ट्स वाले हैं तैयार रहना, ठीक है जी। और मतलब कि आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, क्या क्या तैयारी करनी है, उसके लिए ये वाली वीडियो जरूर देख लेना। नेक्स्ट आपकी जो चीज आ जाती है वो आपकी आ जाती है सिमुलेटेड रैंक। देखो सिमुलेटेड रैंक की बात मैंने सेपरेट वीडियो में की हुई है, मैं आपको यहां पर बता देता हूं थोड़ा सा। सिमुलेटेड रैंक का मतलब क्या होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने भी बच्चों ने, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख बच्चों ने एग्जाम्पल ले रहे हैं, 1 लाख बच्चों ने वहां पर फॉर्म फिल किया है। तो 1 लाख बच्चों ने हर एक अलग अलग कैटेगरी में और हर अलग अलग कोर्सेज में वहां पर क्या किया हुआ है, फॉर्म फिल किया हुआ है। तो कैटेगरी वाइज और आपका क्या बोल सकते हैं, कोर्स वाइज वहां पर क्या निकाली जाएगी, हर एक बच्चे की एक रैंक निकाली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं बीएससी ऑनर्स फिजिक्स। तो बीएससी ऑनर्स फिजिक्स में फॉर एग्जाम्पल 50,000 बच्चों ने फॉर्म फिल किया है। तो उन 50,000 बच्चों में देखा जाएगा कि किस बच्चे ने किस मतलब कि किस रैंक के हिसाब से को अपने सीयूटी स्कोर के हिसाब से उसको क्या दे दी जाएगी, रैंक दे दी जाएगी। उस रैंक के हिसाब से उसका क्या होगा, एडमिशन होगा। वैसे तो ये रैंक इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती एडमिशन प्रोसेस के लिए, बट इस बार आपका जो सीयूटी का है वो रो स्कोर यूज हो रहा है, तो यहां पर रैंक को बहुत ज्यादा कंसिडर किया जाएगा। आपकी जो रैंक है वो आपको बता दी जाएगी जैसे आपका फेज 2 स्टार्ट होगा, आपकी रैंक आपके सामने लिखी हो जाएगी रिलेटेड आपने किस कोर्स में। देखो जिस कोर्स में ज्यादा बच्चे एडमिशन लेंगे वहां पर आपकी जितने ज्यादा मार्क्स होंगे रैंक उतनी आपकी अच्छी होगी, और जितने मतलब कि जो कोर्स में बच्चे कम एडमिशन ले रहे होंगे वहां पर आपकी रैंक ज्यादा होगी, मतलब एडमिशन के चांसेस भी आपके ज्यादा हो जाएंगे। तो ये सब कुछ आ जाता है रिलेटेड टू सिमुलेटेड रैंक। बाकी इस पर मतलब कि और अगर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। अगर कोई भी आपका किसी भी चीज से रिलेटेड अगर कोई डाउट आता है वो भी कमेंट बॉक्स में लिख देना, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। बाकी स्टोरीज के थ्रू मैं आपको वहां पर सारी चीजें टाइम टू टाइम आपको अपडेट ही कर रहा हूं, तो वहां पर भी वहां से आप जरूर कनेक्ट हो जाना। और एक और लास्ट इंफॉर्मेशन ये आती है कि ऑन अभी तक आपके कितने फॉर्म फिल किए जा चुके हैं। तो 1 अगस्त तक आपके ऑन अराउंड 3 लाख प्लस आपके फॉर्म किया, मतलब कि ऑन अराउंड 3 लाख 2,90,000 एक एग्जैक्ट फिगर है, और आप मान सकते हो 3 लाख जो है वो फॉर्म फिल हो चुके हैं, और ऑन अराउंड 3 से 3.5 लाख आपके क्या रहने वाले, क्योंकि भी 4 अगस्त तक 3-4 दिन अभी है ना, तो आपके 3.5 लाख बच्चे क्या फॉर्म फिल करने वाले इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी का। तो कॉम्पिटिशन काफी हाई रहेगा। आपने अपनी जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो ध्यान से बनाना, साथ साथ कट ऑफ की वीडियो बनाई हुई है वो भी आप एक बार जरूर देख लेना, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। तो ये सब कुछ आपका आ जाता है रिलेटेड टू न्यू अपडेट्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस। होप करता हूं सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हर एक चीज बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में मैंने हर एक वीडियोस में आपको बताई हुई है। सारी वीडियोस ध्यान से देखो, सारी चीजें आप पढ़ के करो, कोई भी गलती के चांस नहीं होने के आपके।
जितना आप चीज़ों को समझ के और नॉलेज से करोगे, आपकी गलती के चांस क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। ज़्यादा मतलब कि टेंशन लेने की, हर किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो वैसे तो जो होना है वो होगा ही, बट आप क्या करो, आप मतलब हर एक चीज़ को समझ समझ के करो, तो कोई भी गलती आपसे नहीं होगी। बाकी फिर भी अगर कुछ भी आपकी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, वो चीज़ें हम वहाँ पर सोल्व कर लेंगे। तो ये सब कुछ आ जाता है हमारा इस वीडियो के लिए। होप करता हूँ सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर कर देना, एंड यस ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।